इन सब के बावजूद कई जिलों में प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले दौसा जिले में 5 साल के आर्यन की बोरवेल में फंसने से मौत हो गई थी, लेकिन दौसा जिला प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जिले के गुड़लिया गांव में बोरवेल को बंद करने के नाम पर प्रशासन ने मानो कोटा पूरा कर दिया हो। देखिए जरा, खेत में बोरवेल के ऊपर एक बोरे पर 2 पत्थर रख दिए गए हैं जिसे बंद का नाम दिया जा रहा है। पत्थर भी ऐसे जिसे खेल खेल में बच्चे भी हटा दे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इतने हादसों के बाद भी जिला प्रशासन कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा है। ये देखिए जरा, ये है वो रियलिटी चेक। जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो पता चला कि किस तरीके से बोरवेल को बंद किया गया है। ये काम के नाम पर सिर्फ एक खाना पूर्ति की गई है ताकि ये दिखाया जा सके कि हाँ, हम बोरवेल बंद कर रहे हैं। आशीष हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हैं। आशीष, देखिए अभी कोटपुतली में रेस्क्यू चल ही रहा है, बोरवेल में फंसी बच्ची को निकाला जा रहा है। दौसा में आर्यन को निकाला जा सका लेकिन उसकी भी जान चली गई। और अभी आपने ये जो रियलिटी चेक किया, क्या नजर आया आपको, कितना असर हो रहा है बातों का? बिल्कुल, कल न्यूज़ 18 की टीम ने दौसा के ग्रामीण क्षेत्र का रियलिटी चेक किया। काफी सारे बोरवेल और कुएं ओपन मिले। ये जो तस्वीर है ये गुड़लिया की है जहां पर एक ओपन बोरवेल मिला। और आज दूसरे दिन यानी शुक्रवार को जब हमारी टीम वापस मौके पर पहुंची तो वहां केवल एक महज औपचारिकता पूरी की गई थी। बोरवेल के ऊपर कुछ 2 छोटे छोटे पत्थर रख दिए गए थे, उन्हें कोई भी बालक भी दूर हटा सकता है। यानी कि जो खुले बोरवेल बंद करने की जो मुहिम चल रही है, जो जिला कलेक्टर के आदेश हैं, उन आदेशों की पूरी तरह पालना नहीं की जा रही है। और जो कर्मचारी और जो अधिकारी हैं स्थानीय स्तर के, वो ना तो मुख्यमंत्री के निर्देश मान रहे हैं और ना ही कलेक्टर के आदेश मान रहे हैं। वे जो ओपन बोरवेल हैं उनको बंद करने के नाम पर महज एक औपचारिकता कर रहे हैं। वैसे दौसा में 11 दिसंबर को आर्यन को निकाला गया था, उसी के बाद से अभियान चल रहा है। उसके बावजूद भी आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी काफी संख्या में बोरवेल जो कि खेतों में ओपन पड़े हैं। जब न्यूज़ 18 की टीम ने गुरुवार को इन ओपन बोरवेल को दिखाया तो वहां के स्थानीय कर्मचारी नींद से जागे, लेकिन उन्होंने महज एक औपचारिकता पूरी की और एक छोटे छोटे पत्थर उन पर रखकर वहां से वापस आ गए। ऐसे में जो ये तस्वीर है ये निश्चित रूप से दर्शाती है कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अकर्मण्य हो गए हैं और वो ना तो मुख्यमंत्री के निर्देश मान रहे हैं और ना ही कलेक्टर के आदेश मान रहे हैं। आशीष, ऐसे कितने और बोरवेल आपको नजर आए थे जब आपने रियलिटी चेक किया? बिल्कुल, कल जिस तरह करीब 15 से 20 किलोमीटर का मैंने रन किया था, उसमें 3 जगहों पर मुझे ओपन बोरवेल मिले थे। और आज भी हमने काफी जगहों पर जाकर देखा तो आज भी बोरवेल ओपन मिले हैं। या यूं कह सकते हैं कि जो जिला कलेक्टर ने आदेश भले ही दिए हों, लेकिन जो नीचे के स्तर के जो अधिकारी व कर्मचारी हैं उनके बिल्कुल आदेश मात्र ही रह गया है और स्थितियां कुछ और ही नजर आ रही। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। 84 में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बाइक स्लिप होने की जताई जा रही है संभावना। सूचना के बाद पहुंची है पुलिस। दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। तो बड़ी खबर डूंगरपुर से इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत सामने आई है, जहां पर बाइक स्लिप होने की संभावना जताई जा रही है, जिस वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। मृतक युवक डोगरा रेजिमेंट में तैनात था। वो अपनी बहनों से मिलने के लिए सेवर थाना इलाके के गांव धादोली आया था और जब वो वापस अपने घर आगरा जा रहा था तभी यह हादसा हो गया। आया था कब 2 दिन ही हुए, ड्यूटी छुट्टी आए। ड्यूटी कहाँ करता है ये? ट्रेनिंग से ही आया है अभी। अच्छा, ट्रेनिंग पूरी हुई है। कौन जगह से आया था? क्या नाम है इसका? इसका नाम सत्येंद्र है और अकोला से आया है। जैसलमेर से बड़ी खबर है। बीएसएफ के जवान ने आत्महत्या की है। खुद की बंदूक से गोली मारकर सुसाइड किया है। पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था जवान। आत्महत्या के कारणों का लगाया जा रहा पता। सूचना के बाद बीएसएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो बीएसएफ के जवान ने आत्महत्या की है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था ये जवान। आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
मंत्री सुमित गोदारा ठहराए गए जिम्मेदार। पीड़ित ने सोशल मीडिया पर किया दुख का इजहार। आज हमारा घर टूटा, कल तेरा गुरूर टूटेगा। जिस घर को बनाने में लोग टूट जाते हैं उसे जमींदोज किया जाएगा तो आहत तो निकलेगी ही। इसलिए पीड़ित ने सोशल मीडिया पर दुख का इजहार किया, गुरूर टूटने की बद्दुआ दी। लेकिन ज्यादातर लोग जहां घर टूटने को अपनी नियति मानकर चुप रह जाते हैं, वहां इस तरह का गुस्सा व्यक्त कौन कर रहा है? कौन प्रदेश सरकार के एक मंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहा है? पीड़ित आम आदमी नहीं बल्कि उस राजनीतिक दल का नेता है जिसकी केंद्र और प्रदेश में सरकार है। सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा का इजहार करने वाला शख्स बीजेपी नेता कोजूराम सारस्वत है। सारस्वत बीजेपी के सोशल मीडिया से जुड़े हैं। बीकानेर पंचायत समिति गुसाईसर से कतियासर के बीच सारस्वत का गांव आता है, जहां प्रशासन ने कब्जे तोड़े हैं। गांव में करीब 80 घरों को तोड़ा गया। सारस्वत के घर की दीवार, एक कमरा और टॉयलेट को तोड़ा गया है। और 5 मीटर की गली थी। अब 5 मीटर की गली को 10 मीटर करनी है तो भूमि अवापत करनी पड़ती है। लोगों ने कंस्ट्रक्शन बना रखे हैं, उन्हें मुआवजा देना पड़ता है, लेकिन इनको न कोई मुआवजा दिया। सारस्वत बताते हैं कि इस नेशनल हाईवे को राजेरा गांव के अंदर से निकालने की बजाय बाहर से निकाला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए 20 फीट की रोड को 40 फीट करने के लिए 80 घरों को तोड़ा गया है। और पूरे गांव का क्षेत्रफल 3 किलोमीटर है और 2.5 किलोमीटर इस सड़क को गांव में घुमाने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन ये गांव के अंदर घुमाई गई और सबके मकान तोड़े गए। हैरानी की बात यह है कि अपने दर्द के लिए सारस्वत ने खाद्य मंत्री सुमित गोदारा को कसूरवार ठहराया है। उनके मुताबिक कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने जानबूझकर शीर्ष नेतृत्व और अधिकारियों को गुमराह करके ये सड़क गांव के अंदर से निकाली है। सुमित गोदारा जी पर तो आरोप इसलिए है कि इन्होंने हमारे या तो ये क्षेत्र में आते नहीं या इनको हमारे गांव का ज्ञान नहीं। इन्होंने शीर्ष नेतृत्व को गुमराह किया कि किसी का मकान नहीं टूट रहा है और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही सुमित गोदारा और कोजूराम सारस्वत के अनबन की खबरें सामने आ रही थी। अब देखना यह है कि सारस्वत के आरोपों का गोदारा क्या जवाब देते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर है, भांकरोटा हादसे पर बड़ा अपडेट यह है कि घटनास्थल पहुंची है जांच कमेटी और इंटर एजेंसी जांच कमेटी के सदस्य सचिव जयपुर आरटीओ 1 राजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं। घटनास्थल का मौका मुआयना किया जा रहा है, तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच कमेटी प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ कर सकती है। हमारे संवाददाता हितेंद्र लाइव इस वक्त हमारे साथ है। हितेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि जांच कमेटी तो अब पहुंच गई है लेकिन बरसात भी लगातार जारी है। जांच कमेटी के 2 सदस्य जो सदस्य सचिव हैं आरटीओ 1 जो है राजेंद्र सिंह शेखावत वो यहाँ पहुँच चुके हैं। उसके अलावा जो है एडीएम सिटी 2 जो है वो पहुँच चुके हैं एडीएम, और तीसरे सदस्य भी यहाँ जो है पहुँच चुके हैं। तो यहाँ जो है ये जिस चीज़ की जांच कर रहे हैं वो फिलहाल जो है मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो पैन करके दिखाएं कि वो फिलहाल जो है ये दक्षिणी कॉरिडोर जो रिंग रोड है उसका मुआयना करने आए हैं कि रिंग रोड पर किस तरह से जो है ट्रैफिक जो है चढ़ता है और किस तरह से जो है वो जो है पिछले इससे पहले का जो यू टर्न है वहाँ से गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पहुँचती हैं और यू टर्न लेकर यहाँ जो है पहुँचती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो है किस तरह से जो है ट्रैफिक यहाँ हाईवे को छोड़कर जो है रिंग रोड पर चढ़ता है। तो इसी का मुआयना करने के लिए जो है यहाँ टीम के सदस्य जो है जांच कमेटी के सदस्य यहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पर जो है यहाँ और भी सदस्य धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। बारिश यहाँ अभी हो रही है, ये काफ़ी बड़े इलाके में राजस्थान में जो है बारिश हो रही है, तो यहाँ भी जो है बारिश के माहौल के चलते जो है डिले हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो कमेटी है वो इस पर इसके बाकी जो कारण हैं
इसके कई कारण हो सकते हैं इस दुर्घटना के, तो उनकी जो है बारीकी से जांच करने जो है यहाँ पहुंची है। जी, घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात होगी, ऐसी भी जानकारी सामने आई थी। कुछ ऐसा अपडेट है आपके पास? जी, घटना के वक्त जो यहाँ लोग मौजूद थे आसपास, उनसे भी जो है कमेटी बात करने वाली है और कमेटी के पास जो है कुछ लोग जो है धीरे धीरे यहाँ पहुँच भी रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो है इनसे बात करने के लिए इस जगह पर कोई नहीं पहुँचा है, क्योंकि सभी लोग जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो वहाँ जो जिस जगह पर दुर्घटना हुई थी वहाँ पहुँचेंगे। हम उससे थोड़ा सा आगे अजमेर की तरफ खड़े, जहाँ से रिंग रोड, दक्षिणी रिंग रोड जो है, दक्षिणी कॉरिडोर, वो शुरू होता है। तो अभी जांच कमेटी भी जो है उन लोगों का इंतज़ार कर रही है और लगातार जो है जांच कमेटी के सदस्य यहाँ हाईवे पर बने हुए हैं और वो लगातार जो है इसकी जांच में जुटे हैं कि किस तरह की जो है ये दुर्घटना थी और कैसे किन किन फैक्टर्स के चलते जो है ये दुर्घटना इतनी भीषण हुई। तो उसकी भीषणता का अंदाज़ा जो है उसको लगाने के लिए, उसकी जो है इतना भीषण क्यों हुआ हादसा, तो उसके सभी कारणों की, सभी पहलुओं की जांच जो है ये कमेटी जो है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल हम मौके पे आकर के इसका निरीक्षण करना चाहते थे कि जहाँ से ये कट था और इसके बाद कितना डिस्टेंस रिंग रोड का है और क्लोवर लीफ कहाँ बन रही है, इन सारे बिंदुओं को देखने के लिए आज पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। तो हम अपना काम कर रहे हैं और जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। सर, सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है, कब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और कौन कौन से वो बिंदु हैं जिन पर कमेटी अभी काम कर रही है। हम कुछ महत्वपूर्ण सुझावों पे काम कर रहे हैं, उन सुझावों को शामिल करते हुए जल्दी ही हम अपनी रिपोर्ट दे देंगे। रिंग रोड के लिए बड़ा रिंग रोड के लिए यहाँ से यू टर्न लेते हैं, इसको लेकर के आगे क्या रहने। NHAI के अधिकारी भी यहाँ आ गए हैं, उनसे हम इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसके और कोई विकल्प यहाँ पे उपलब्ध है या नहीं है, और इसलिए आज हम मौके पे आए हैं। क्या उससे पहले का कोई कट विकल्प में है या नहीं है, या वही कट है, तो वहाँ और क्या बेहतर सुविधाएं कर सकते हैं। कई कटों को बंद करा दिया गया एहतियातन अभी हादसे के बाद। थोड़ी देर आप रुकें, NHAI के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। तो सुना आपने, क्योंकि यहाँ पर NHAI के अधिकारी आ रहे हैं और उनसे चर्चा के बाद पूछा जाएगा। नहीं, जांच चल रही है, जांच के बाद में हम आपको कुछ बता पाएंगे। आप बिल्कुल देखिए, अभी तक कहाँ पहुंची कमेटी और वो कौन-कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर कमेटी अभी जांच कर रही है। सभी प्रकार के पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इस रोड पे कितना पर डे आवागमन होता है, कितने व्हीकल्स निकलते हैं, हर महीने में कितने एक्सीडेंट होते हैं, क्या एक्सीडेंट रेगुलरली होते हैं, तो सारे, और रोड इंजीनियरिंग की भी बात कर रहे हैं। NHAI के और PWD के अधिकारी भी हैं। सरकार का स्पष्ट मंतव्य है कि इस घटनाक्रम की पूर्णतः जांच होनी चाहिए और हम इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उनकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद में रिपोर्ट सबमिट करेंगे। आखिरकार सर लापरवाही किसकी? काम काफी टाइम से बीच में रुका हुआ है, अगर क्लोवर लीफ भी होता तो शायद ये हादसा ना होता और यू टर्न करने की कोई वजह ना होती। अब बहुत सारी बातें हैं, कोई कहे ये नहीं होता तो ये होता, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर जो घटना होते हैं उसके सामूहिक कारण होते हैं और किसी एक कारण को हम नहीं कह सकते कि ये कारण है। ये सब जांच का विषय है, हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद में सबको पता चल जाएगा कि जांच के क्या कारण। पुलिस और लापरवाही सामने आ रही है बगैर परमिट के कौन से विभाग की लापरवाही? बहुत सारी कार्रवाई अभी की है, इस पूरे मामले में भी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है परिवहन और पुलिस विभाग। नहीं, यदि आप ये कहो कि परिवहन और पुलिस विभाग की लापरवाही रही